सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 और पाठ नंबर 10 भय भय चल रहा था पास। और भय पाठ कितने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्र ने। किससे लिखा था विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्र ने। विद्यार्थियों, इस भय पाठ के अंदर क्या कुछ बताया गया, इसका सारांश क्या को लेकर मैंने इसका जो इस वीडियो का पहला भाग है, भाग फर्स्ट, वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपने उस यूट्यूब में जो डाली हुई मेरे द्वारा वीडियो में से उस पाठ को पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ भी मैंने भेज दी है और मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों, आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा। देखिए विद्यार्थियों, आज जो पहले जो मैं भाग लेके आया था वीडियो के अंदर, उसमें अपने को भय पाठ का जो सारांश है, क्या है, निबंध है। और निबंध के अंदर क्या है? भय का भाव और कायरता। ये दो बिंदु मैंने विस्तार से समझा दिए थे विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो ये दो बिंदु है वो याद हो गए होंगे। विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आप साथ में याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको याद हो। जितना जल्दी आपको याद होगा उतना ही क्या है, आपको फायदा होगा। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद में जो मैं यूट्यूब पे निकालता हूँ वीडियो, उसे बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। आज जो आगे वाले 4 बिंदु है वो बिंदु मैं इस वीडियो में समझाऊंगा विद्यार्थियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, तीसरा बिंदु क्या है? आकांक्षा और आशा। क्या है? आकांक्षा और आशा। इसको लेके मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आकांक्षा आशा के बारे में क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए विद्यार्थियों, दुख का पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी संभावना मात्र से अनुमान से उत्पन्न होने वाला जो आवेग है वो क्या है? आकांक्षा कहलाता है। दुख का पूर्ण निश्चय न होने पर आकांक्षा का मतलब क्या है? अपने किसी भी मन के अंदर, अपने मन के अंदर अपने डर पैदा कर देते हैं। एक भय पैदा हो जाता है, एक डर हो जाता है कि जैसे हम ये काम करें तो पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, ये काम सफल होंगे नहीं होंगे। पेपर में जाए तो उत्तर लिखने जब हम पेपर करते हैं विद्यार्थियों, तो पेपर करते समय क्या हम सारे उत्तर दे पाएंगे, क्या पढ़ा हुआ याद आएगा, ये कई चीजें अब तक पेपर देने गए नहीं है विद्यार्थियों। अभी तक हम घर पे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मन में जब पेपर देने जाएंगे उस समय कई बातें दिमाग में आती रहती है। हम समय पर लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे, पढ़े हुए प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे विद्यार्थियों। ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, हमारे मन में क्या करती है भाई? आकांक्षा पैदा कर देती है। हमारे मन में क्या पैदा करती है? भय उत्पन्न कर देती है, डर उत्पन्न होने का भाव। यही वो जो रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, दुख के वर्ग में आने वाले भावों में जो अवस्था दिखाई देती है वही सुख के भाव में क्या बन जाती है? आशा बन जाती है। दुख के भाव में जो डर दिखाई देता है, दुख के भाव में ये काम होगा नहीं होगा, जो चिंता दिखाई देती है विद्यार्थी, वही सुख के भाव में क्या? आशा बन जाती है। जैसे पेपर अच्छा हो गया तो पेपर अच्छा होने के बाद में हमें लगेगा कि हम क्या है, अच्छे नंबरों से क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, हमारी डिवीजन अच्छी बन जाएगी, हम टॉपर बन जाएंगे, हम टॉप कर देंगे। जो दुख के भाव में क्या था? डर था। जो दुख के भाव में क्या था? निराशा का भाव था। जो दुख के भाव में चिंता थी, वही सुख के भाव में क्या बन जाती है? आशा में परिवर्तित हो जाती है। सुख के भाव में वही क्या है? प्रसन्नता का भाव बन जाता है। सुख के भाव में वही क्या है? जीवन में नया संचार उत्पन्न कर देता है। तो यही क्या बता रहे हैं कि क्या आकांक्षा होती है और क्या आशा होती है, यही बताने का प्रयास किया है रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जंगल के रास्ते में चिट्टा मिलने की आकांक्षा पर यात्री चलता रहता है। क्यों होता है? आशंका, शंका उत्पन्न हो जाती है। एक मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम जंगल जाए, हो सकता है हमें क्या मिल जाए? चीता मिल जाए। परंतु इसके निश्चय में बदलने पर पूर्ण भय की दशा में पीछे लौट जाएगा अथवा वहीं रुक जाएगा। तो ये क्या है विद्यार्थियों? जो डर है, डर का मतलब यहाँ पे क्या है? जो भय है, उस भय के अंदर जो शंका उत्पन्न होती है, किसी काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये काम हमसे होगा या नहीं होगा,
ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, ये चीज तो क्या है, उस काम के प्रति क्या है, हमें शंका उत्पन्न हो जाती है, आशंका उत्पन्न हो जाती है, मन में डाउट उत्पन्न हो जाते हैं, मन में क्या है, ऐसे भाव हो जाते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर वो काम हो गया तो वही जो सुख में क्या बन जाएगी, आशा बन जाएगी। पेपर अच्छा हो गया तो आशा है कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आशा है कि हम टॉप कर जाएंगे। तो यही बताने का प्रयास किया है तीसरे बिंदु के अंदर। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको तीसरा बिंदु समझ में आ गया होगा, जो सारांश है आपके भय पाठ का। अब देखिए विद्यार्थियों, चौथा बिंदु, चौथा बिंदु क्या कह रहा है, भय का स्थायित्व और उससे क्या करनी है भाई, अच्छा भय का स्थायित्व करना है। देखिए क्या कहें सुकन जी इसके अंदर, संज्ञान प्राणियों तथा सभ्य समाज के, संज्ञान प्राणियों में तो क्या है, जो ज्ञान रखते हैं, जिनमें बुद्धि है, जिनमें विवेक है, ऐसे प्राणियों तथा सभ्य समाज के लोगों में भय का फन, भय के संचार कांड तक ही रहता है। कहता है भाई भय के संचार तक रहता है, भय के संचार तक ही कहता है, वो डर रहता है। किस सब कहता है भाई, भय के संचार तक ही रहता है। किस में रहता है भाई, भय के संचार तक। जब तक पेपर नहीं दिया तब तक मन में डर रहता है कि पता नहीं पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, पता नहीं पढ़ा हुआ याद आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, पता नहीं हम समय पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो चीजें हैं, जब तक काम नहीं होता तब तक मन में भय बना रहता है। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, भय का स्थायित्व उससे अच्छा। वहां भय के द्वारा स्थायी सुरक्षा संभव नहीं होती। असभ्य तथा जबरी लोगों में भय से सुरक्षा का अधिक समय और स्थान तक नहीं होता। जंगली और असभ्य लोगों में क्या है, भय अधिक होता है। जो असभ्य लोग होते हैं उनमें क्या है, भय का भाव अधिक होता है। जो असभ्य लोग होते हैं, असभ्य लोगों में क्या है, भय अधिक होता है। असभ्य लोगों में क्या होता है भाई, भय अधिक होता है। क्या होता है, भय अधिक होता है। किन में, असभ्य लोगों में। वे जिससे भयभीत होते हैं उसकी पूजा करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात सुकन जी बता रहे हैं निबंध के अंदर। वे जिससे भयभीत होते हैं उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं भाई, उसकी उससे पूजा करते हैं। जिससे भयभीत होते हैं, जिससे डर जाते हैं, उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उनके देवता के भय के भावी बनते हैं। डराने वाला सम्मान असभ्यता की विशेषता है। भारत में इसी कारण किसी विद्वान की अपेक्षा अन्य लोगों का सम्मान अधिक होता है। भारत में भी क्या है, डर का माहौल है। आप डरा दीजिए, आपका जो है शनि ग्रह खराब चल रहा है, आपका राहु ग्रह खराब चल रहा है, उससे क्या है, व्यक्ति डर जाता है। इससे बचने का ये उपाय है, यहाँ दान दक्षिणा दे दीजिए, ये पूजा करा लीजिए, ये हवन करा लीजिए। तो ये क्या है, डर का ही तो एक माहौल बना देते हैं विद्यार्थियों। और जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके सामने क्या होता है, झुक जाता है, उस देवता की पूजा करना प्रारंभ कर देता है। आप शनिवार को मंदिर जाइए, शनि महाराज का तेल चढ़ाइए, शनि महाराज का दर्शन कीजिए, आपकी दुर्गा दूर हो जाएगी। ये सब क्या है, वास्तव में डर है, वास्तव में क्या है, भय है। डराने का है तो खेल है साया। और देखिए असभ्य लोगों में क्या है, भय ज्यादा होता है। ये बताने का प्रयास किया है कि असभ्य लोगों में क्या है, भय का माहौल, डर का माहौल क्या होता है, ज्यादा होता है। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है अब हमें क्या करना है, भय का स्थायित्व उससे अच्छा करनी है। इस प्रकार से ऐसे लोगों से क्या रखना, हमें दूर रहना है। किस्मत मेहनत करने वालों की होती है विद्यार्थियों। ज्योतिष शास्त्र की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर उसके सहारे रहोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। 1-2% अगर आपके मन में कहीं है तो उससे भी आप अपनी मेहनत से क्या है, समाप्त कर सकते हो। तो उससे क्या करनी चाहिए, हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए ऐसे माहौल से। यही बताने का प्रयास किया विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपको चौथा पैराग्राफ भी, चौथा बिंदु भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अग्नि कौन सा बिंदु है जो इस पाठ का सारांश है, वो क्या है, भय से मुक्ति। किससे मुक्ति भाई, भय से मुक्ति। आपको अपने डर से मुक्त रहना है भाई, भय से मुक्त रहना है। कैसे, बच्चों में
तथा पशुओं में भय का भाव अधिक पाया जाता है। किस किस में? एक तो बच्चों में, एक तो बच्चों में, और दूसरा किस में विद्यार्थियों? पशुओं में। एक तो बच्चों में, दूसरा किस में? पशुओं में। क्या पाया जाता है? भय का भाव क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? भय का भाव ज्यादा पाया जाता है। किस किस में? एक तो बच्चों में, और दूसरा किस में पाया जाता है? बच्चों व पशुओं में। क्या पाया जाता है विद्यार्थियों? क्या पाया जाता है? भय का भाव अधिक पाया जाता है। भय हमें ज्यादा दिखाई देता है, डर, बच्चों में और पशुओं में। बच्चे किसी अपरिचित को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। ये बच्चों की विशेषता होती है। अगर वो किसी अपरिचित व्यक्ति को देख लेते हैं तो देखते ही तुरंत क्या है, अगर बाहर सड़क पे खड़े हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, घर के बाहर बैठे हैं, तो तुरंत अपने घर की ओर भाग जाते हैं। वो डर जाते हैं, उनमें एक भय का माहौल पैदा हो जाता है। अज्ञात और अपरिचित के भय से प्रत्येक प्राणी में होता है। इनका निवारण मनुष्य अपने ज्ञान बन और बाहुबल से करता है। इनका जो निवारण है, इनसे जो बचने का आता है, वो व्यक्ति अपने ज्ञान बल से और बाहुबल से करता है। सभ्यता के विकास के साथ भय कम होता जाता है। भूतों का डर और पशुओं का डर अब कम हो गया है। पहले जब इतनी तरक्की विज्ञान ने नहीं की थी, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं थी विद्यार्थियों, उस समय आज से लगभग 20, 25, 30, 40 साल पहले अगर हम देखें तो मनुष्य क्या था? अंधविश्वासी ज्यादा था, उसमें डर का माहौल ज्यादा था। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में देखें तो हर चीज की बारीकी से हम खोज कर सकते हैं, हर चीज की तह तक, हर चीज के अंतिम बिंदु तक हम पहुंच सकते हैं। तो वही बात ये बता रहे हैं कि आज से पहले क्या था? सभ्यता के विकास के साथ साथ भय कम होता गया है। अब मनुष्य का भय मनुष्य को ही बना हुआ है। मनुष्य ही मनुष्य का देता है, दुख देता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य को दुख देता है। इसी कारण ये सब चीजें व्याप्त है। इसी कारण क्या है? इनसे कारण हमें क्या करना है? इस प्रकार से डर से मुक्त होना है। वर्तमान परिवेश में देखें तो जो टेक्नोलॉजी है, जो नवीनतम तकनीक है, उसके कारण से हम कई ऐसी चीजों से, जैसे हम पहले किसकी बात करते थे? भूत की। जैसे हम किसकी बात करते थे? पहले चुड़ैलों की बात करते थे। लेकिन आज वो कोई भूत वगैरह है ही नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि हमारे पास क्या है? तकनीक है। आम हर जगह को जगह हम यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है उस जगह के अंदर, जैसे बता दिया जाए कि उस जगह क्या है, ऐसी कोई आत्मा है, ऐसे कोई भूत रहते हैं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं? खुद अगर ना जाएं तो भी वहां पर तकनीक इतनी अच्छी है कि हम वहां कैमरे फिट कर सकते हैं। कैमरों के द्वारा हम देख सकते हैं, हम कोडिंग कर सकते हैं, हम उस अंतिम बिंदु तक जा सकते हैं कि वास्तव में वहां है या नहीं है। तो ये तब किसके कारण हुआ है? तकनीक के कारण हुआ है। इसी तकनीक के कारण क्या है? हम क्या है? भय से मुक्त पा सकते हैं, भय से मुक्ति पा सकते हैं। विद्यार्थियों ये बताने का प्रयास किया है, कौन से बिंदु के अंदर? 5वें बिंदु के अंदर, जो समाज का है अंतिम बिंदु। देखिए अंतिम बिंदु कौन सा है? सुख और निभृता। क्या है अंतिम बिंदु? सुख और निभृता, निडरता। सुखी है ना और आतंक से मुक्त है ना, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। क्या अधिकार है विद्यार्थियों? सुखी है ना, सुखी है ना, प्रत्येक मनुष्य का क्या है विद्यार्थियों? सुखी है ना, प्रत्येक मनुष्य का क्या है? वास्तव में अधिकार है। क्या है? अधिकार है। क्या चीज? सुखी है ना, व्यक्ति का अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। और डर से मुक्त है ना, और किससे मुक्त है ना भाई? डर से मुक्त है ना, और भय से मुक्त है ना, डर से मुक्त है ना। ये क्या है विद्यार्थियों? प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यही बताएं, ये दोनों बातें प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न साध्य का मतलब क्या है? आपके प्रयत्न से आपको मिल सकती है, आपके प्रयास से आप सुखी रह सकते हैं, आप डर से मुक्त रह सकते हैं। डर किसी का ही हो सकता है, तनाव भय किसी का ही हो सकता है। अपना काम पूर्ण नहीं है, अपने काम को हमने पूर्ण रूप से नहीं किया है, अपने काम को पूरा नहीं किया है, तो वहां भी हमें क्या लगेगा? डर लगेगा विद्यार्थियों। चाहे वो विद्यार्थी क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यापक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई वो बैंक का क्षेत्र हो, चाहे वो कंपनी का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो विद्यार्थियों, कोई भी विभाग हो विद्यार्थियों, अगर हम अपने काम को 100% नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? डर लगेगा। तो ये जो डर है, इस डर से समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए।
निडरता के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली क्या है, एक, हम किसी को कष्ट न पहुंचाएं और न डराएं, किसी को दुख ना पहुंचाएं और न ही उसे डराएं। और दूसरी बात यह है कि किसी में हमें डराने और सताने की हिम्मत भी न हो, किसी से हम डरे भी नहीं, किसी से भयभीत भी ना हो। ये बताएं सुकनजीत में, किसी को न डराने के भय से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो असभ्य लोग होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते, जिनका आचरण शुद्ध नहीं होता, जो समाज को गलत रास्ते की ओर लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का करते हैं, भयभीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या डराते हैं, उनको उनमें दंड के भय के संचार से ही रोका जा सकता है। उनको उनमें दंड के भय से ही क्या कर सकता है, रोका जा सकता है विद्यार्थियों। तो इसलिए ये बताने का प्रयास किया है सुकन जी ने कि सुखी है ना, क्या कहना, सुखी है ना और डर से मुक्त होना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। ये दोनों बातें तभी होगी जब अपने काम में हम क्या करेंगे, अपना 100% देंगे, अपने काम को हम अपने समय से पूर्ण कर लेंगे। तो भी क्या है, हमें डर नहीं लगेगा, ना तो हम किसी को डराएं और ना हम किसी से भयभीत हो। ये जीवन की क्या होना चाहिए, हमें उद्देश्य बनाने चाहिए। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको भय पाठ का जो अंतिम सांस का अंतिम बिंदु है सुख, वो भी समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। विद्यार्थियों, बार बार इस पाठ को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इस पाठ का जो पहला भाग है वो भी मैंने यूट्यूब पे लगा दिया है, उसकी वीडियो मैंने आपको भेज दी है। विद्यार्थियों, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो आपको पाठ समझने में बड़ी कठिनाई होगी विद्यार्थियों। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, उसके बाद मैं आपको लिंक भेज देता हूँ विद्यार्थियों, तो इस लिंक में जाने के बाद में आप उस वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि याद किया हुआ काम ही क्या है, आपको किससे मुक्त कराएगा, भय से मुक्त करा देगा। याद कर लोगे तो आपको क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। याद कर लोगे तो आपको क्या है, परीक्षा से भयभीत नहीं होना पड़ेगा। याद कर लोगे तो आप पेपर से डरोगे नहीं। इस पाठ का नाम भी क्या है, भय है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 10 भय याद हो जाएगा। धन्यवाद।